हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमके एजुकेशन सेंटर में। एमके एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए, अब आज एक्सरसाइज 1.3 का तीसरा में 3 क्वेश्चन दिया है। एक्सरसाइज 1.3 का तीसरा में 3 क्वेश्चन दिया है और तीसरा क्वेश्चन बोला है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। और अब हमको तीनों क्वेश्चन को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम 1/√2 को सिद्ध करते हैं। तो लिखेंगे सोल्यूशन, यहां लिखेंगे 1/√2। ध्यान दीजिए, लिखेंगे माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, एक परमेय संख्या है। अब क्या करेंगे, यहां देखेंगे तो 1/√2 बराबर 1a/b। ध्यान दीजिएगा, 1/√2 बराबर a/b यह मान लिया गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो हो जाएगा b बराबर a करली में 2। b बराबर a करली में 2। अब ध्यान दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा b² बराबर 2a²। कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ a है, करली में 2 है। जब इसका स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर कीजिए। ध्यान दीजिए कि स्टेप और बढ़ा लीजिए आप लोग, नहीं तो डायरेक्ट हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ b का दोनों पक्षों को वर्ग किए, यहाँ भी वर्ग हो गया, यहाँ भी वर्ग हो गया। तो यह तो हो जाएगा b² बराबर, यह a² था, a²। यहाँ करली में 2 का स्क्वायर जब होगा तो 2 हो जाएगा। करली में 2 का स्क्वायर जब होगा तो 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल 2। तो a² 2 कभी नहीं लिखा जाता, जब भी लिखा जाता है 2a² ही लिखा जाता है। आए बात समझ में। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ a² से 2 विभाजित हो जाएगी। a² से 2 विभाजित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गुणनखंड गुणा के रूप में है ये। तो अब यहाँ करेंगे, अब यहाँ b² a को इधर लाएंगे, a² हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा। पक्षांतर किए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ गुणा के रूप में था, यहाँ आ गया भाग के रूप में हो गया। या ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ b² बराबर a करली में 2 का स्क्वायर किए हैं तो b² बराबर 2a² हो जाएगा। क्यों? 2 दूना का 4 का वर्गमूल 2 और a² था, a² हो गया। अब हम या करके लिख सकते हैं 2a² बराबर b²। देखिए, कोई दिक्कत है, अंक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसको हम इधर लाए हैं, इसको इधर ले गए हैं और कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, यहाँ 2a² बराबर b²। अब इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा b² अपान a² बराबर 2। यहाँ 2 ही बचा ना, a² इधर चला आया तो बचा कितना, सिर्फ 2 बचा। अब ध्यान दीजिए, जब अगर यहां से स्क्वायर को हटा देते हैं, अगर यहां से स्क्वायर यानी कि b² अपान a² बराबर 2, अगर हम यहां से स्क्वायर को हटा देते हैं तो यहां हमारा करली में 2 बचेगा। तो करली में 2 बचेगा। अगर हम से यहां से स्क्वायर हटा देते हैं तो यहां बचेगा क्या, b/a बराबर करली में 2। जब यहां से स्क्वायर हटा तो यहाँ करली लग गया। करली 2 को हम बटे 1 कर सकते हैं। अब इसका गुणा करेंगे तो b बराबर a करली में 2। पुनः देखिए, हमारा यही क्वेश्चन आ गया, b बराबर a करली में 2। a एक परमेय संख्या है और करली में 2 एक अपरमेय संख्या है। तो परमेय संख्या कभी भी अपरमेय संख्या की योग के बराबर नहीं होता है। इसलिए हमारा कल्पना किया गया, जो हम माने थे कि माना 1/2 एक अपरमेय संख्या है, यह कल्पना हमारा क्या है, गलत है। 1/2 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। आपको इसमें यही बताना था कि कौन कौन संख्या अपरमेय संख्या है। 3 संख्या दिया था, तीनों को सिद्ध करना था कि कैसे अपरमेय संख्या है। तो सिद्ध आप ऐसे कर लेंगे, इसके बराबर कुछ मान लेंगे, इसके बराबर कुछ मान लेंगे। मानने के बाद दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने के बाद पक्षांतर कर देंगे। जो आएगा वही आपका पता चल जाएगा कि कौन अपरिमेय है, कौन परमेय संख्या है। तो एक क्वेश्चन बता दिया गया, दूसरा तीसरा आप सॉल्व कीजिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में करके भेजिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा।
ए एक परिमेय संख्या है, कर्लिम 2 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के योग के बराबर नहीं होता है। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया है। दूसरा तीसरा आप लोग के लिए छोड़ा गया है। आप लोग को नहीं आया कमेंट बॉक्स में करके भेजिएगा और एमके एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।